संत शेखर कलि पावन अवतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरीक भक्तवर वैष्णव कुलभूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मैं महावीर श्री हनुमान जी की वंदना करता हूं। भगवान राम भी जिनके यश का वर्णन करते हैं। देखो, राम ते अधिक राम कर दासा, ये पंक्ति पूरी तरह चरितार्थ होती हुई कहीं दिखाई देती है तो श्री हनुमान जी पर। श्री तुलसीदास जी श्री राम जी को प्रभु कहते हैं। जैसे मानस में प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, अथवा प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। राम जी हैं प्रभु और हनुमान जी काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु। कहा, काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचार। किसी ने कहा कि वीर महा कह दिया तो महावीर नाम का ही उलटकर प्रयोग किया कविता की परंपरा की दृष्टि से, पर आगे की पंक्ति में फिर स्पष्ट किया, काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखे विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। अंतिम पंक्ति फिर देखें, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम त्यारो। तो राम जी है प्रभु और हनुमान जी है महाप्रभु। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो करने योग्य न करने योग्य सब में समर्थ हो वो प्रभु, और ऐसे प्रभु को भी जो अपने बस में कर ले वे हनुमान जी महाप्रभु। अच्छा, एक बात और, राम जी प्रभु, हनुमान जी महाप्रभु, और राम जी वीर, हनुमान जी महावीर। बड़ों बड़ों का अभिमान मिटा दे, वे श्री राम वीर हैं, लेकिन जो अपना अभिमान ही मिटा दे वे हनुमान जी महावीर हैं। देखो, सबसे कठिन है अपनी निंदा सहन करना, आलोचना सहन करना, सबसे कठिन। खोद खाद धरती सहे काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे सबसे सहा न जाए। श्री हनुमान जी महाराज की निंदा कौन कर रहे मालूम? राक्षस। कौतुक कहां आए पुरवासी, कौतुक कहां आए पुरवासी। अब वे क्या करते हैं? मारही चरण करही बहुहासी, मारही चरण करही बहुहासी। वे लात मारते हैं और हनुमान जी पर व्यंग करते हैं, पर हनुमान जी को उसकी कोई परवाह नहीं। रावण से ही उन्होंने कह दिया, मोहिन कछु बांधे कैलाजा, मोहिन कछु बांधे कैलाजा। कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा।
लोग निंदा कर रहे हैं और श्री हनुमान जी को कोई परवाह नहीं। और जिन लोगों ने निंदा की, जब श्री हनुमान जी ने विशाल रूप धारण करके बाल दी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलबे को काल रसना पसारी है, श्री हनुमान जी ने जब विशाल रूप बनाकर लंका दहन आरंभ किया, तो जो लात मार रहे थे, व्यंग कर रहे थे, वही क्या कह रहे हैं? वही लोग, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर को। हम तो पहले ही कह रहे थे ये बंदर नहीं है, यह तो बानर के रूप में कोई महान देवता है। हनुमान जी मनी मन हंस रहे थे कि दुनिया वालों का भी कोई ठिकाना नहीं, कब ये लात मारने लगे, कब ये देवता बनाने लगे। पर हनुमान जी को कोई अंतर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? देखो एक बात आपसे कहें, जून के महीने में भयंकर गर्मी में दोपहर के समय किसी को सर्दी लगे तो सर्दी तो है नहीं, लग क्यों रही है? हो सकता है उसे मलेरिया बुखार आया हो, तो सर्दी बुखार के कारण लग रही कि नहीं? आज आप हमें एक बात बताओ, तो इलाज सर्दी का करना चाहिए कि बुखार का? बुखार का। सर्दी का इलाज नहीं करना चाहिए, बुखार का इलाज करना चाहिए। बुखार उतर जाएगा, सर्दी लगनी बंद हो जाएगी। मैं भी आपसे कहता हूं, ये अपमान की सर्दी उन्हीं को लगती है जिन्हें अभिमान का बुखार चढ़ा होता है। जिन्हें अभिमान का बुखार चढ़ा होता है उन्हें अपमान की सर्दी लगती है। अगर अभिमान का बुखार उतर जाए तो अपमान की सर्दी लगनी बंद हो जाए। हनुमान जी के हृदय में अभिमान है ही नहीं, और जब अभिमान है ही नहीं तो उन्हें बुरा क्यों लगे? वे तो भीतर अभिमान से नहीं भगवान से भरे हैं। जास हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। आप ऐसे सोचो, गांव में हम लोगों का आना जाना होता है, गांव में एक हाथी आ जाए, एक, गांव वालों की श्रद्धा बड़ी अद्भुत होती है। एक सज्जन हमसे कह रहे थे कि गांव और शहर में आपकी दृष्टि में क्या अंतर है? अरे हमने कहा भाई आप लोग समझो। बोले नहीं, आप सब जगह घूमते हो, आप बताओ गांव और शहर में क्या अंतर है? तो हमने कहा कि हमें तो एक ही अंतर लगता है। बोले बोलिए। हमने कहा गांव के लोग और शहर के लोगों में यह अंतर है कि गांव के लोग भिखारी को भी साधु समझते हैं। गांव के लोग भिखारी को भी साधु समझते, आओ महाराज आओ। और शहर के लोग साधु को भी भिखारी समझते हैं। भाई यही अंतर है। देखो भिखारी साधु दिखते तो एक जैसे ही हैं, पर भिखारी के जीवन में बाहर जो अभाव है सामान सम्मान का, उसके मन में उसका भाव है कि अभाव है। पर साधु के जीवन में बाहर भले ही अभाव दिखाई देता रहे, पर भीतर उस अभाव का भाव है ही नहीं। अच्छा, गांव में लोग हाथी को भी गणेश जी समझते हैं। ये बात अलग है कि शहर में कोई गणेश जी को भी हाथी समझ ले। एक एक हाथी आ जाए तो महाराज गांव के जितने वयोवृद्ध होंगे सब हाथ जोड़े खड़े होंगे, और छोटे छोटे बच्चों से कहे हाथ जोड़ो, गणेश जी जय हो, गणेश जी महाराज, गणेश जी महाराज, गणेश जी महाराज करते हैं। मुझे नहीं लगता कि हाथी के अलावा कोई पशु ऐसा हो जिसके इतने हाथ जोड़े जाते हो जितने हाथी के गणेश जी के भाव से। जय हो गणेश जी महाराज, जय हो। लेकिन एक विडंबना भी है, जितने हाथ हाथी के लिए जोड़े जाते हैं किसी अन्य पशु के लिए नहीं। पर विडंबना यह भी है कि जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं किसी के पीछे नहीं। गांव भर के श्रद्धालु अगर हाथ जोड़े खड़े होंगे तो गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए पीछे पड़े होंगे।
और इसका सीधा सा अर्थ है, जिसकी स्तुति होगी उसकी निंदा होगी, जिसके सामने लोग हाथ जोड़े खड़े होंगे भौंकने वाले उसी के पीछे पड़े होंगे। अच्छा, कुत्तों की भाषा हम समझते या कुत्ते हमारी भाषा समझते तो हम उनसे पूछते जरूर कि हाथी ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? कोई बराबरी का मामला भी नहीं है, तुम क्यों भौंकते हुए इसके पीछे पड़े हो? तो कुत्ते शायद एक ही उत्तर देते। कुत्ते कहते हैं कि हमें हाथी से कोई शिकायत नहीं, फिर क्यों भौंक कर इसे परेशान करते हो, पीछे क्यों पड़े हो? तो कुत्ते यही कहते हैं कि हमें हाथी से कोई शिकायत नहीं, हमें तो हाथी के आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं वे सहन नहीं होते। कुत्तों को एक ही शिकायत है कि हाथी के आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं वे हमें सहन नहीं होते। अच्छा, एक अद्भुत बात है, कुत्तों में इतनी हिम्मत नहीं कि हाथी के आगे आके भौंके। कुत्ते हाथी के आगे आकर भौंकते नहीं हैं और पीछे भौंकना बंद करते नहीं। निंदकों का भी यही हाल है, सामने आके नहीं बोलते और पीछे भौंकना बंद करते नहीं। पर आपने सुना होगा कि हाथी की चाल में मस्ती बनी रहती है। झूमत आवे, झूमत आवे, हे झूमत आवे, झूमत आवे, आवे, झूमत आवे, आवे, मोहन मोहन मतवारो, ए झूमत मोहन मतवारो, झूमत आवे, झूमत आवे, झूमत आवे, झूमत आवे, झूमत आवे, मोहन खोरी सखी वाके ढंग निराले, झूमत आवे, झूमत आवे, झूमत आवे, झूमत आवे। देखो रे सखी बाके ढंग निराले, झूमत आवे, कर मुरली धार मधुर
बजावे, श्याम सुंदर कारी कामर बारे, ए झूमत आ। भगवान चलते हैं जब, भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर ऐसे जैसे मतवाला हाथी झूमते हुए आ रहा हो। हाथी की मस्ती अलग है। देखो, हाथी की चाल में मस्ती क्यों? जिसके पीछे इतने भौंकने वाले हों फिर भी मस्त। हाथी की एक विशेषता है, और विशेषता यह है हाथी हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है और भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है। हा? जय हो, जय हो। अरे हाथी हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है और भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है। इसीलिए उसकी चाल में मस्ती बनी रहती है। निंदा स्तुति उभय सम। श्री हनुमान जी का भी यह वैशिष्ट्य है कि वे निंदा करने वालों की ओर देखते नहीं हैं और स्तुति करने वालों से प्रभावित होते नहीं। स्तुति भी ठीक है, निंदा भी ठीक है। क्यों? क्योंकि वे राम जी के प्रेम की मस्ती में हैं, और जो भगवत प्रेम की मस्ती में होते हैं उन्हें न लात से फर्क पड़े, न बात से फर्क पड़े, न देवता बताने से फर्क पड़े। जाके गती है जाके गती है, 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 गती है, जाके गती है। जग गती है, गती है, गती है, जाके रे
है। पाकी पैज पूजियाई यह रेखा कुल सर पसान की जाके कहती है। जाके कहती है। जग कहती है आती है गती है। जिसको हनुमान जी का भरोसा है, हनुमत चरण चिंतन हम लोग कर रहे हैं। और चरण चिंतन का अर्थ है कि उनके श्री चरणों का चिंतन करते हुए उनके पीछे पीछे चलना। महाभारत में प्रश्न है, पंथ क्या? क्या तर्क के अनुसार हम पंथ का निर्णय करें? महाभारतकार कहते नहीं। क्यों नहीं? का तर्को प्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। ये किसी एक और रह ही नहीं सकती। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्न, सुनकर विश्वास करें कि मार्ग कौन सा, तो बातें अनेक तरह की सुनी जाती हैं। चैन आए तो कैसे आए किसी दीवाने को, एक जाता है तो 10 आते हैं समझाने को। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्न न एको ऋषिर यस्य मतः प्रमाणम। कोई एक ऋषि ही नहीं है जिनका मत प्रमाणित माना जाए। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, और धर्म का तत्व तो छिपा हुआ है। तो मार्ग कौन सा? स्पष्ट उत्तर दिया, महाजनो येन गतः स पंथः। महापुरुष जिस रास्ते से गए हों वही मार्ग है। आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, राह के पेचोखम देखते देखते, अब तो मंजिल पे एक दिन पहुंच जाएंगे इनके नक्शे कदम देखते देखते। तो हनुमत चरण चिंतन का यही अर्थ है कि उनके चरणों का चिंतन करते हुए उनका अनुकरण किया जाए, निंदा स्तुति में समान रहकर। देखो, इस प्रसंग से एक और शिक्षा मिलती है। श्री हनुमान जी गए रावण को समझाने, और मैं कहता हूं कि ऐसा समझाने वाला कोई नहीं होगा। रावण क्या कह रहा? कौसठ तो ही न प्राण कई बाधा। अरे सठ, तुझे प्राणों का भय नहीं है? बगीचा उजाड़ दिया, आज करूं खल काल हवाले। रावण कहता है श्री राम जी के लिए, वहां खल नहीं खलु, खलु माने निश्चित। राम जी को खल नहीं बोल रहा, आज करूं खलु निश्चित, काल के हवाले कर दूंगा। तो वहां तो संयमित है, पर यहां तो हनुमान जी से स्पष्ट कह रहा है, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोही। अब एक अद्भुत बात देखो, रावण अधम कहे, रावण खल कहे, रावण सठ कहे, और हनुमान जी क्या कह रहे हैं? विनती करो जोरी कर रावण, सबके देह परम प्रिय स्वामी। ये संत का लक्षण है महाराज। गाली देने वाले को भी जो भगवत भाव से नमन कर सके वह संत है।
रावण 10 सवाल पूछता है, हनुमान जी एक आध का उत्तर देते हैं। किसी ने कहा ये इतने प्रश्न कर रहा, आप बोलते नहीं हो। हनुमान जी ने कहा आप 10 मुंह वाला है, उसको क्या जवाब दें। एक मुंह वाला होता तो बोलते। 10 तरह की बातें करता है हनुमान जी, इसीलिए मौन है कि पहले तू बोल ही ले। एक विनोद की कथा है, बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं। बीरबल बोले हुजूर हम ही काफी हैं, उन्हें काहे को परेशान करते। कहा नहीं नहीं मिलना चाहता हूं। बीरबल ने अपने पिता से कहा कि बादशाह ने बुलाया है। पिता घबराए, इतने बड़े बादशाह के सामने हम क्या बोलेंगे, कुछ बोलेंगे कुछ निकलेगा, गलती हो गई तो और मुश्किल। कहा आप बोलना ही नहीं। बोले नहीं बोलेंगे तो नाराज होगा। बीरबल बोले हम संभाल लेंगे। गए। अब बादशाह ने पूछा कहिए खैरियत है। अब वो तो घर से ही सीख के गए थे। चुप। क्या तबीयत खराब है? वो चुप। अरे किसी ने कुछ कह दिया? चुप। तो बादशाह ने देखा ये कोई उत्तर ही नहीं दे रहे हैं, तो बीरबल से बोला। बीरबल व्यंग करते बोला, बीरबल किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल बोले हुजूर जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। हनुमान जी बोले अब कोई समझदार हो एक तरह की बात करे तो बात, अब इससे क्या बात करें। उदासीन हो रही है गुसाई। लेकिन श्री हनुमान जी के बाद भेजे गए अंगद जी, और मैं आपसे निवेदन करूं हनुमान जी संत हैं और अंगद जी सिपाही हैं। संत सहन करता है पर सिपाही सहन नहीं करता है। एक सज्जन थे चौबे जी, और उनसे कोई बड़े प्रेम से कहे चौबे जी, तो तुरंत बड़े मधुरता से कहे हाँ जी। और कोई कहे चौबे, तो वो तुरंत कहते क्यों बे। अरे भाई हनुमान जी सहन करते हैं, अंगद जी नहीं। अच्छा काम दोनों एक करते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि संत मन को बदलकर व्यक्ति के जीवन में आस्था की स्थापना करता है और सिपाही व्यवस्था से व्यक्ति को ठीक रखता है। इसीलिए संत भी आवश्यक हैं और शासक भी आवश्यक हैं। मुझे लगता है कि संत आस्था से व्यक्ति को व्यवस्थित करे और शासक व्यवस्था के द्वारा व्यक्ति को व्यवस्थित करे। लेकिन हमारे यहां संतों के पास शास्त्र हैं। पहले हनुमान जी भेजे गए, अंगद जी नहीं। पहले हम व्यक्ति को शास्त्र के द्वारा ही समझाते हैं, शास्त्र। और शास्त्र से कोई न समझे तो हमारे यहां शास्त्र में शाह में 2 डंडे आधा सा फिर त्रा, तो पहले वाले शाह में से एक डंडा निकल आता है, हो जाता वो शस्त्र। जो शास्त्र से नहीं समझते वो फिर शस्त्र से समझाए जाते हैं। अंगद जी गए, हनुमान जी को तो लात मारी गई, हनुमान जी कुछ नहीं बोले, ये संत का लक्षण। पर अंगद जी जैसे ही गए, रावण का बेटा, अब अंगद जी को देखकर सभी राक्षस सोचने लगे अरे वही बंदर आ गया, वही है जिसने लंका जलाई थी, वही है वही है। इतने में रावण के बेटे ने लात उठाई कि अंगद को मारे। तई अंगद का लात उठाई तो अंगद जी ने वही पांव पकड़कर गई पद पट के भूमि भमाई, पांव पकड़कर घुमा के जो नीचे डाला, गिरते ही प्राण गए। अब राक्षस घबराए कि ये वो बंदर नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। अंगद जी रास्ता ही नहीं पूछ रहे थे, रावण का बेटा नीचे गिरते ही ऊपर गया। और ये देखकर राक्षस इतने घबरा गए कि अंगद जी मार्ग नहीं पूछ रहे थे तो भी राक्षस कहते इस रास्ते से जाओ।
हाथ जोड़, इधर से इधर से। अरे का वो रास्ता नहीं पूछ रहे, काहे को बता रहे हो? राक्षस घबराते हुए बोले कि यहां से तो जाएं। तो किधर का रास्ता बता रहे हो? बोले रावण के दरबार का। क्यों? बोले इसलिए हम कह रहे हैं कि हम तो पहले ही समझ गए थे, वो पहले जो बंदर आए थे उनसे हम समझ गए थे, पर वो नहीं समझा, उसे समझाया। और अंगद जी गए, और अंगद जी को देखकर रावण के सभासद उठकर खड़े हुए। उठे सभासद, कपि कहां देखी, और जैसे ही अंगद के दरबारी, रावण के दरबारी खड़े हुए अंगद जी को देखकर, और रावण ललकर कहा बैठ जा। अब वो अंगद जी की तरफ देखें तो खड़े हों, रावण की तरफ देखें तो बैठे। सो न बैठ पाए न खड़े हो पाए, ऐसे अटके ऐसे।